Hello students, in previous video we have started lesson number 7 of science, that is birds and their nests. And we have discussed about the special features of the birds that help them to fly. And those are, they have hollow bones which make their body light. तो उनकी बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है. सेकेंडली, विंग्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइट फेदर्स, और उनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही लाइट फेदर से बने हुए होते हैं. एंड थर्ड स्पेशल फीचर इज दैट देयर बॉडी इज पॉइंटेड, शार्प एंड बोट शेप्ड. उनकी जो बॉडी होती है वो पॉइंटेड होती है, शार्प होती है और बोट शेप्ड होती है. एंड इन एडिशन टू दीज फीचर्स, बर्ड्स ऑल्सो हैव बीक्स एंड क्लॉज. सो बीक्स, आई हैव टोल्ड यू दैट जो उनकी चोंच होती है दैट आर कॉल्ड बीक्स, एंड क्लॉज आर द शार्प नेल्स प्रेजेंट ऑन दियर फीट दैट आर क्लॉज. So they use these beaks, their beaks and claws to catch food and to build their nests. So now today we will discuss about the nests of birds. Now nest is a bird's home that you all know. Birds lay their eggs in the nest. So we can see nest of birds on trees, on the terrace of the buildings, on electricity poles and many other places. They remain safe from enemies and weather in their nests. So you also must have seen many types of nests, many nests. So where you find the nests, you can find it anywhere. It can be on the trees, it can be on the terrace of the building, on electric poles, और कहीं भी वो हो सकते हैं. And birds remain safe from enemies and weather in their nests. तो हम भी जो होम से अपने घर क्यों बनाते हैं? क्योंकि उससे हमको एनिमीज से प्रोटेक्शन होती है, वाइल्ड एनिमल से और अदर चीज़ों से हमको प्रोटेक्शन मिलती है. सेकेंडली, वेदर जो होते हैं, मौसम जो होता है, उससे भी हम बचते हैं. लाइक हम अपने घरों में, जैसे आजकल रेनी सीजन है तो रेन से हम बचते हैं. सन जो धूप होती है उससे हम बचते हैं. विंटर्स में हम कोल्ड से बचते हैं. सो दे ऑल्सो रिमेन सेफ फ्रॉम वेदर इन दियर नेस्ट्स like us. So the material used for making the nests also varies as per the nesting habits of different birds. Different birds जो होते हैं वो different types के nest बनाते हैं, and according to that जो उनकी requirement होती है और nest बनाने के लिए material की, that are also different. So the materials used for making nests also varies as per their nesting habits of different birds. So different types के materials use करते हैं. Birds use many different things like twigs, straws, leaves, cotton and even their own feathers to build their nests. So छोटे छोटे जो तिनके होते हैं उनको लेते हैं, और लीव्स होते हैं उनको जो भी मिल जाए, कॉटन या फिर हेयर्स, और उनके अपने ही गिरे हुए फेदर्स जो उनके गिर जाते हैं प्रीनिंग करते हुए या उड़ते हुए, छोटे छोटे फेदर्स गिर जाते हैं. दे ऑल्सो यूज इट फॉर बिल्ड दियर नेस्ट्स. बर्ड्स मेक दियर नेस्ट्स टू ले एग्स एंड टू हैच दैम. So I've just discussed that birds जो हैं वो eggs देने के लिए अपने nest बनाती है. You must have seen the eggs in the nests. और उन eggs को hatch करने के लिए, that means उनको
उनमें से जब तक जो बेबीज जो हैं, बेबी बर्ड्स नहीं निकलते, तब तक वो उनके लिए वो नेस्ट को बनाती है. They keep their young ones safe and warm in their nests. And after hatching the eggs, उनमें से जो young ones निकलते हैं, उनको safe और warm रखने के लिए वो ये nest बनाते हैं. Their chicks stay there till they are old enough to fly. और जो chicks होते हैं, baby birds होते हैं, वो उस नेस्ट में कब तक रहते हैं? जब तक वो उड़ने के लायक नहीं हो जाते. और जब वो उड़ने के लायक हो जाते हैं, दे फ्लाई अवे, और फिर वो उस नेस्ट में नहीं रहते. सो इन दिस वे बर्ड्स मेक देयर नेस्ट एनीवेयर. को हम कहीं भी बना सकती है जहां पर वो अपने आप को सेफ फील करती है, कि जहां पर उनको ऐसा लगता है कि उसके एनिमीज नहीं पहुंच पाएंगे और वो सेफ रहेगी, वहां पर वो नेस्ट बनाते हैं. सेकेंडली, दे कैन यूज मटेरियल, वैरायटी ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर नेस्टिंग हैबिट्स, एंड दे मेक देयर नेस्ट टू ले eggs and to hatch them. Now, an interesting experience of a girl that we will discuss now. Let us read a page from the diary of Komal. So here is the page that is from the diary of a girl whose name is Komal, and she is in class 3rd and wants to share her experience with us. Now this is the page of her diary. This diary was written on 15th September. So today I visited my nanny's house with my mother. So 15th September को कोमल अपने नानी के घर अपनी मदर के साथ गई. On the way, there were many stones along the roadside. और रोड साइड पे बहुत सारे stones थे. In the spaces between these stones, an Indian robin had laid its eggs in a nest. So as we have discussed that जो नेस्ट होते हैं वो बर्ड्स कहीं भी बनाते हैं जहां उनको सेफ लगता है या जहां वो कंफर्टेबल होते हैं. सो कोमल हैज सीन दैट द इंडियन रॉबिन इज द नेम ऑफ अ बर्ड. ये एक बर्ड है. सो उसने नेस्ट जो है वो कहाँ बनाए थे? बिटवीन द स्टोन्स. जो स्टोन्स थे अराउंड द रोड साइड, उनमें उन्होंने इंडियन रॉबिन ने एग नेस्ट बनाए थे और उसमें उनके एग्स भी ले किए. माई मदर शोड इट टू मी. कोमल की मदर ने कोमल को वो दिखाए. आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट द नेस्ट वॉज मेड अप ऑफ ग्रास, सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन. सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट जो नेस्ट है वो डिफरेंट चीजों से बनाते हैं बर्ड्स. सो इंडियन रॉबिन ने जो नेस्ट बनाया था वो किससे बनाया था? ग्रास से बनाया था. सॉफ्ट ट्विग्स, जो छोटे छोटे तिनके होते हैं सॉफ्ट, उनसे बनाया था. प्लांट्स की जो ड्राई रूट्स होती है उससे. वूल, हेयर एंड कॉटन, जो भी उनको सॉफ्ट चीजें मिलती हैं वो सारी चीजें लेकर वो नेस्ट अपना प्रिपेयर करते हैं. आई ऑल्सो सॉ अ स्मॉल चिक इन इट. It was feeling cozy in its nest. So कोमल ने एक स्मॉल चिक भी देखा, बेबी इंडियन रॉबिन भी देखा, और उसको वो नेस्ट में बहुत कोजी फील कर रहा था. नेक्स्ट डे आई वेंट टू सी द नेस्ट अगेन. नेक्स्ट डे कोमल फिर से उन नेस्ट को देखने गई. आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई सॉ the baby bird in the robin's nest with its beak wide open. तो जब वो नेस्ट को देखने गई, what she saw the baby bird
in the robin's nest. जो रॉबिन्स नेस्ट में जो बेबी बर्ड था उसने अपना जो बीक है वो वाइड ओपन करी हुई थी. इट्स माउथ वॉज पिंक फ्रॉम इनसाइड, और उसकी माउथ कैसा था अंदर से? पिंक. द मदर बर्ड वॉज फीडिंग द बेबी बर्ड विद स्मॉल इंसेक्ट्स. सो यू नो दैट जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स खाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स ईट्स डिफरेंट फूड, लाइक सम ईट्स ग्रेन्स और सम ईट्स इंसेक्ट्स. सो अलग अलग जो बर्ड्स है वो अलग अलग चीजें खाते हैं. सो इंडियन रॉबिन्स जो हैं वो अपने बेबी बर्ड को स्मॉल इंसेक्ट्स फीड करा रही थी. आई वंडर्ड हाउ द स्मॉल बर्ड लाइक रॉबिन हैड मेड सच अ नाइस नेस्ट. कोमल. सो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये स्मॉल बर्ड्स कैसे ये इतना अच्छा नेस्ट बना लेते हैं. सो दिस इज द डायरी ऑफ कोमल that we have discussed. So in next video we will discuss about the nesting habits of different birds. Thank you.